हमारा म्यूनसिपालिटी का डैम था, हमने भाड़े पे दिया, एमजीपी डिपार्टमेंट को दिया, वो हमको भाड़ा देती थी। वो जो भाड़ा देती थी हमको, उसमें हमको इनकम था और कुछ एरिया डायरेक्ट म्यूनसिपालिटी के डैम से हम लोग नगर पालिका सप्लाई करती थी, वहाँ पे हमको 10-12 करोड़ का लॉस आता था। तो वो भी हमने एमजीपी को दे दिया, तो हमारा लॉस भी बच गया और उधर से इनकम भी हो गया। बता दें, अंबरनाथ की तरह राज्य के अन्य शहरों में शिंदे पैटर्न लागू करने की चर्चा जोर पकड़ रही है। हाल ही में विधिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरी सभा में अंबरनाथ की सड़कों को लेकर अंबरनाथ नगर परिषद के पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तत्कालीन नगराध्यक्ष सुनील चौधरी ने उनके कार्यकाल के दौरान नगर परिषद में फंड न होते हुए भी जिस तरह से मुख्य सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण कर अंबरनाथ शहर का विकास किया, वह काबिले तारीफ है। इस बारे में पूर्व नगराध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि जिस समय वह नगराध्यक्ष थे तब शहर में कॉन्क्रीटीकरण के लिए नगर परिषद के पास फंड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के मार्गदर्शन में उन्होंने बिल्डरों की मदद से शहर की मुख्य सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण कर सड़कों का रूप बदल दिया। वहीं सुनील चौधरी ने यह उम्मीद जताई है कि अंबरनाथ के शिंदे पैटर्न की तरह राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अन्य शहरों में भी कंक्रीट सड़क का निर्माण कर विकास का काम करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे, आपने जो सीमेंट क्वार्टर का रोड जो बनाने की बात की है, इसका क्या कहना चाहोगे? सर, हमने जब अंबरनाथ में मुख्यमंत्री शिंदे साहब और डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे और बालाजी किनीगे साहब, ये मेरे कार्यकाल में हमने उनको प्रस्ताव रखा कि सर अपन डामर का काम करते हैं, पहले दिन की छोटी सी बारिश में डामर, हल्का सा डामर उड़ जाता है, हम लोग कंक्रीट करेंगे। तो कंक्रीट करेंगे बताया, तो पैसे नहीं थे। म्यूनसिपालिटी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी, हमारी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये जो ग्राम पंचायत कलेक्शन नगर पालिका है, महापालिका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उन्हें बोला अपन कैसे करेंगे, तो मैंने बोला साहब पहले सब्जेक्ट मंजूर करते, फिर कंक्रीट का अपन कैसे कैसे प्लानिंग करते। तो हमने जो लॉसेस थे म्यूनसिपालिटी की तरफ, कि जो विभाग से ज़्यादा पैसा लॉस हो रहा था, पहले लॉस बंद किया हमने। 2-3 एग्जांपल बताना चाहूँगा कि हमारा म्यूनसिपालिटी का डैम था, हमने भाड़े पे दिया, एमजीपी डिपार्टमेंट को दिया, वो हमको भाड़ा देती थी। वो जो भाड़ा देती थी हमको, उसमें हमको इनकम था और कुछ एरिया डायरेक्ट म्यूनसिपालिटी के डैम से हम लोग नगर पालिका सप्लाई करती थी, वहाँ पे हमको 10-12 करोड़ का लॉस आता था। तो वो भी हमने एमजीपी को दे दिया, तो हमारा लॉस भी बच गया और उधर से इनकम भी हो गया। ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे कुछ 4-5 एमआईडीसी है, और एमआईडीसी अंबरनाथ, आनंदनगर एमआईडीसी है, चिकलोली एमआईडीसी है, वडोल एमआईडीसी, मोरल एमआईडीसी, वहाँ पे जूनी शेड्स थी, लेकिन वो जूना ही टैक्स भरते थे। हमने उनका रिवीजन किया, पूरे शहर का रिवीजन किया, तो वहाँ से हमको 4-5 करोड़ रुपये सालाना टैक्स आता था, तो वहाँ से हमको 35 करोड़ रुपये टैक्स आना चालू हो गया। तो हमारी इनकम बढ़ गई। तो हमने ये छोड़ने के बाद में हमने कुछ बिल्डर को अपील किया कि आप अपने एरिया के रोड खुद बनाओ, आपको सर्विस देंगे हम लोग। तो कुछ बिल्डर ने प्राइवेट रोड बनाए, हमने हमारे खुद के प्लॉट से रोड का बनाना, कॉन्क्रीट काम चालू किया, जैसे कि 24 मीटर के रोड हमने बनाए। फिर बाद में मोहन ग्रुप ने कुछ 4-5 किलोमीटर के रोड बना के दिया हमको। फिर बाद में पंजोरकर ने कुछ रोड बनाए, जीबी के ग्रुप ने कुछ रोड बनाए। तो वो टाइम पे, हमारे टाइम पे जो बिल्डर्स थे, उनको अपील करने के बाद उन्होंने खुद ने भी रोड बनाए। उसके बाद में हमने बिल्डर को सर्विस देना चालू किया। तो बिल्डर को हमने सर्विस देने के बाद में लीगल प्लान पास करने के लिए वक्त लगता था, वो हमने बहुत शॉर्ट टाइम में, 1 हफ्ते में प्लान पास करके देना चाहिए। उनके डेवलपमेंट चार्ज हमको मिले, वो हमको 50-60 करोड़ रुपये का हमको डेवलपमेंट चार्ज मिलना चालू हो गया। ऐसे हमने पैसे जमा करके पूरे शहर में कंक्रीट के रास्ते का काम हमने मोस्टली काम किया हुआ है।